नमस्कार, मैं अशोक कुमार माली, राजस्थान दर्पण न्यूज से। आज रेगड़ जटिया समाज प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए समाज बंधु से किस प्रकरण में ज्ञापन देना है जानकारी प्राप्त करते हैं। अधिक जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम से बताओ? मैं KR बालोटिया, रेगड़ जटिया समाज से। हम जिला कलेक्टर से आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पिछले कई दिनों से हमारा प्रकरण चल रहा है। सेदरिया में चमड़ा घर है, वो 120 साल से रेगड़ समाज के पास है और वहाँ आवासीय क्षेत्र होने से अब हमारा निवेदन है, हमारे समाज का निवेदन है कि उस जो जगह है उसका हम समाज के लिए उपयोग करें, उसके लिए छात्रावास बनाएं, उसके लिए सामुदायिक भवन बनाएं। इसको लेकर हम स्थानीय प्रशासन से कई दफ़े मिले हैं। जयपुर भी जो है लोकल फंड विभाग से मिले हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये ज़मीन हमारे पुरखों की ज़मीन है, उस पर आज भी हमारा कब्जा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कोई सहयोग नहीं हो रहा है। तो हमने आज ज्ञापन दिया है और 7 दिन का टाइम दिया है कि विभिन्न संगठनों को, विभिन्न सामाजिक संगठनों को राजस्थान में सभी को ज़मीनें अलॉट हो रही है, लेकिन हमारे रेगड़ समाज के साथ पक्षपात हो रहा है और इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि रेगड़ समाज बहुत बड़ा समाज है और हम समाज उपयोग के लिए ये ज़मीन काम में लेना चाह रहे हैं। अभी भी वहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं, चमड़ा का काम कर रहे हैं, रंगाई का काम कर रहे हैं और हम तो निवेदन कर रहे हैं कि वो ज़मीन अब समाज के बच्चों के, समाज के अन्य काम के लिए उपयोग में आए, जिससे कि छात्रावास बना सकें, सामुदायिक भवन बना सकें, वहाँ हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकें। और जो रेगड़ समाज विभिन्न तरह के उत्पाद करते हैं सामुदायिक भवन के माध्यम से, वहाँ हम बाज़ार लगा सकते हैं और हमारे जो उत्पाद है, छोटे छोटे उद्योग हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बाज़ार के माध्यम से उनको और रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारा सरकार से और स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि हमारे मामले को संज्ञान में लेवे और चूँकि ये ज़मीन पहले से ही हमारे पास थी, अब भी हमारे पास है, इसलिए जो है हमारे समाज को अलॉट कराई जाए। क्या नाम है सब? ब्रजराज बोहरा। बताइए साहब। मैं रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हूँ। मैं समाज के लिए हमेशा मतलब समाज के कार्य के लिए आगे रहता हूँ। मैंने कई बार प्रशासन को, कलेक्टर को, राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजे, उनका पूरी फाइल बनाकर, एक नहीं सारे कागज डॉक्यूमेंट सहित और तहसीलदार जी की रिपोर्ट सहित, उसमें सब में हमारा नाम है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ शिक्षा का प्रसार हो। अब जिला बना है तो यह शिक्षा का हब बनना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब भामाशाह है भंवरलाल जी नवल, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि बोरा जी आप ज़मीन अलॉटमेंट करा दो, 4-5 करोड़ से कम मैं नहीं लगाऊंगा और आपके शिक्षा के क्षेत्र को अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दूंगा। तो हम चाहते हैं कि यदि हमें ज़मीन मिल जाए तो हमारा समाज का एक बहुत बड़ा शिक्षा का परिक्षेत्र ब्यावर के अंदर खड़ा हो सकता है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बार बार विज्ञापन और ये दे रहे हैं ज्ञापन, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही है। अभी 200 सामाजिक संगठन और समाज के लोगों को ज़मीन अलॉटमेंट हुई है, लेकिन हमारा समाज का और हमारी संस्था का नाम कहीं नहीं है। तो हम हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा रोष है और समाज ने 7 दिन का अल्टीमेट दिया है और कहा है कि यदि हमारे 7 दिन के अंदर इसके ऊपर हमें ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। ब्यावर के अंदर शांति भंग होती है या किसी प्रकार का कुछ भी होता है तो ये सारी प्रशासन और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि समाज का ये हमारा पिछड़ा वर्ग है, बहुत सबसे गिरा हुआ समाज है हमारा। और हम चाहते हैं कि शिक्षा की जागृति आए और हमारे बाहर से आने वाले बच्चे उसमें पढ़े और उनका उज्जवल भविष्य बने और रेगड़ समाज का नाम रोशन करे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ये ज़मीन छात्रावास और ये अपने सामुदायिक भवन के लिए अलॉट कर दी जाए, तो हम शीघ्र से शीघ्र समाज के उत्थान के कार्य में जुट जाएंगे। थैंक यू सर।